हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ एवं राजस्थान के प्रमुख हवेलियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ही टॉपिक ये राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। अब जैसे अभी हाल में पीटीटी की परीक्षा होने वाली है फ्रेंड्स, तो उसके लिए उससे मैंने फ्रेंड्स जितनी भी मोस्ट जो लगभग रिपीटेड होती रहती हैं, जो सबसे मोस्ट हैं, उन्हीं छतरियाँ और मैंने हवेलियों को इसमें लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं राजस्थान की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट छतरियाँ एवं हवेलियाँ। अब जैसे गैटोर की छतरियाँ कहाँ स्थित है? ये फ्रेंड्स, ये गैटोर की छतरियाँ नाहरगढ़ के पास जो कछवा वंश की हैं और ये जयपुर में स्थित हैं। ठीक है, अभी आ जाता है कि कछवा वंश की छतरियाँ कहाँ हैं, तो गैटोर में। ठीक है, जिसे गैटोर की छतरियों के नाम से जाना जाता है। ईश्वरी सिंह की छतरियाँ कहाँ स्थित है? ईश्वर सिंह की छतरियाँ ये भी जयपुर में स्थित है। ईसर लाट या सार गसूली छतरियाँ कहाँ स्थित है इसकी? ये भी जयपुर में है। जो ईसर लाट, यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स कि मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह ने इसे बनवाया था और जहाँ से ईश्वर सिंह ने कूदकर आत्महत्या भी कर ली। ठीक है, उसे नहीं पता था कि वो अपनी मौत के लिए इसे बनवा रहा है। मानसिंह फर्स्ट की छतरी कहाँ स्थित है? वो भी आमेर जयपुर में स्थित है। अब है अलवर में मोस्ट इंपॉर्टेंट छतरियाँ कौन कौन सी हैं, उनके नाम देखिए आप। टेला की छतरी ये अलवर में स्थित है और ये अपने भित्ति चित्र कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी आ जाए कि मध्यकालीन भित्ति चित्र कला के लिए अलवर की कौन सी छतरी प्रसिद्ध है, तो वो टेला की छतरी क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, नेड़ा की छतरी कहाँ स्थित है? नेड़ा की छतरी अलवर में है। बख्तावर की छतरी वो भी अलवर में है। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी रानी की छतरी अलवर में और इसका निर्माण 1815 ईस्वी में विनय सिंह ने करवाया था। जो 80 खंभों पर स्थित है, इसे 80 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। बंजारों की छतरी कहाँ स्थित है? बंजारों की छतरी लालसोट में स्थित है। अकबर की छतरी ये भरतपुर बयाना में स्थित है। गोपाल की छतरी कहाँ स्थित है? ये करौली में स्थित है, गोपाल की छतरी। शिवलिंग की छतरी ये सवाई माधोपुर रणथंभौर में स्थित है। ठीक है, कुत्ते की छतरी कहाँ है? कुत्ते की छतरी है वो कुकराज की घाटी, वो सवाई माधोपुर में स्थित है। जयसिंह की छतरी ये भी रणथंभौर में स्थित है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, थानेदार नाथू सिंह की छतरी ये शाहाबाद में स्थित है और इसे उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। दवाई देवी की छतरी कहाँ स्थित है? जो दवाई देवी की छतरी है ये बूंदी में स्थित है और ये 1883 ईस्वी में राजा अनिरुद्ध के जो भाई थे देव ने ये देवपुर गांव के निकट इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और जो दवाई देवी की छतरी थी वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है वो। मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? वो बूंदी में स्थित है। ठीक है, एक मूसी है एक मुंसी है, इतना ध्यान रखना फ्रेंड। जो मूसी आएगा तो मूसी महारानी की छतरी, जिसे 80 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है, वो अलवर में है। और मुंसी महारानी जो रानी है उनकी छतरी ये बूंदी में स्थित है और ये 84 खंभों की छतरी है। ठीक है, वो 80 खंभों की है और जी कितनी खंभों की है? ये 84 खंभों की स्थित है। केसरबाग की छतरी कहाँ स्थित है? केसरबाग की छतरी भी हमारी बूंदी में स्थित है। अब है जोधपुर की मोस्ट इम्पोर्टेंट छतरी, और फ्रेंड्स बहुत मोस्ट है जोधपुर वाली छतरी भी। जैसे ये आ जाता है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा। ठीक है, जो जसवंत थड़ा है ये छतरी है और ये कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। और जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। ठीक है, ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ स्थित है? ब्राह्मण देवता की छतरी ये जोधपुर में स्थित है। पचकुंड की छतरी कहाँ स्थित है? जो पचकुंड की छतरी है वो भी जोधपुर में है। और फ्रेंड जो पचकुंड की छतरी है ये मांडोर में है और ये मांडोर में स्थित है। और यहाँ पर है ना, जो राठौड़ों की छतरियाँ वो सब मांडोर में है और जो राठौड़ों की छतरियाँ हैं उन्हीं को पचकुंड की छतरियाँ कहा जाते हैं। ठीक है, राठौड़ की छतरी है इसमें। मामा भांजा की छतरी कहाँ स्थित है? मामा भांजे की छतरी वो जोधपुर में स्थित है, ये भी बहुत मोस्ट है। गोराधाई की छतरी कहाँ स्थित है? वो भी जोधपुर में स्थित है। एक खंबे की छतरी कहाँ स्थित है? जो एक खंबे की छतरी है वो भी जोधपुर में है। रानी सूर्य कंवर की छतरी जो कि 32 खंभों पर स्थित है, वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी बहुत मोस्ट हैं।
राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। अब एक कोटा की मोस्ट इंपॉर्टेंट छतरियाँ। चारबाग की छतरी कहाँ स्थित है जी? कोटा बूंदी में। ये कोटा बूंदी में हाड़ा चौहानों की छतरियाँ हैं, ठीक है। जो चारबाग की छतरियाँ किनकी छतरियाँ कहलाती हैं? जो हाड़ा चौहान थी, हाँ, उन चौहानों की छतरियाँ क्या कहलाती हैं? चारबाग की छतरी कहलाती है, और ये कोटा में स्थित है। और ये है ना, ये मतलब शाही शमशान है उनका। अब भीलवाड़ा में आने वाली छतरियाँ। महाराणा सागा की छतरी कहाँ स्थित है? ये मांडलगढ़ में स्थित है। जगन्नाथ या जगदीश कछवा की छतरी कहाँ स्थित है? ये भीलवाड़ा में है, और ये 32 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए ये बहुत मोस्ट हो जाती है कि जगदीश कछवा की छतरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो वो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। जोत सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? ये भीलवाड़ा में, और ये भी 32 खंभों की छतरी है, और ये भीलवाड़ा बदनौर में स्थित है, ठीक है। गंगाबाई की छतरी, वो भी भीलवाड़ा में स्थित है। अब चित्तौड़ में आने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट छतरियाँ हैं। देखो, मीरा के गुरु रैदास, कल्लाजी, जसमौर, जयमल राठौड़, रावत बाघ सिंह की छतरियाँ कहाँ स्थित है? इन सभी की छतरियाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अर्थुना द्वीप का स्तंभ, जो अर्थुना द्वीप का स्तंभ है फ्रेंड, ये भी छतरी है, पर इसे क्या बोलते हैं? अर्थुना द्वीप का स्तंभ बोलते हैं इसे, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? ये बांसवाड़ा में स्थित है। अब है उदयपुर में आने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट छतरियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, महाराणा प्रताप की छतरी। जो महाराणा प्रताप की छतरी है वो उदयपुर में स्थित है, और ये उदयपुर में बारडोली के जो कीचड़ बांध है ना, उस पर स्थित है, और ये 8 खंभों की छतरी है। ये ध्यान रखना आप, कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी स्थित है, सॉरी 8 खंभों की है। और कौन से बांध पर है? कीचड़ बांध पर स्थित है। और कहाँ पर है? बारडोली में, ठीक है। सिसोदिया राजवंश या महासतिया या आहड़ की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? उदयपुर में। अगर ये आ जाए कि आहड़ की छतरियाँ कहाँ हैं, तो आपको पता है आहड़ सभ्यता भी उदयपुर में ही स्थित है, और महासतिया के नाम से भी इस छतरी को जाना जाता है। सिसोदिया राजवंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। कपूर बाबा फकीर की छतरी कहाँ स्थित है? वो भी उदयपुर में है, और कपूर बाबा फकीर की छतरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। फ्रेंड्स, शाहजहां ने एक तो भीलवाड़ा में जगन्नाथ जगदीश की छतरी का निर्माण करवाया था, और दूसरा शाहजहां ने कपूर बाबा फकीर की छतरी का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। और ये जग मंदिर जग मंदिर है ना, जो उदयपुर में, उसमें बनवाई गई है, ठीक है। उदय सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में स्थित है। गोगुंदा में। राज संबंध में देखिए, चेतक का चबूतरा कहाँ स्थित है? ये राज संबंध में स्थित है, जो बलीचा गांव में, राज संबंध में, उस बलीचा गांव में ये चेतक का चबूतरा है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, और ये 12 खंभों पर बनी हुई है, ठीक है। इसे 12 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। रूठी रानी की छतरी कहाँ है? रूठी रानी की छतरी ये तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, और तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। पृथ्वीराज का स्मारक कहाँ है? वो भी अजमेर में है। आंतेड़ की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? अजमेर में। और जो आ जाता है कि आंतेड़ की छतरियाँ कौन से संप्रदाय या किसको समर्पित है, तो वो दिगंबर जैन संप्रदाय को समर्पित है। किसको समर्पित है? दिगंबर जैन संप्रदाय को समर्पित है, ठीक है। लच्छा गुजरी की छतरियाँ और अमर सिंह राठौर की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? नागौर में स्थित हैं। जैसलमेर में आने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट छतरियाँ हैं बड़ा बाग की छतरी और महारावल जेतु सिंह की छतरियाँ। फ्रेंड्स, राजस्थान की जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट छतरियाँ हैं वो मैंने सब एक जगह यहाँ लिखी है। फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए, आपकी परीक्षा में जो भी 36 क्वेश्चन आएगा वो इसमें से ही आएगा, ठीक है। जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट थी वो मैंने सभी एक जगह आपको बता दी है। अब है राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ कौन कौन सी हैं? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हवेलियाँ क्या हैं। जो हवेलियाँ का शाब्दिक अर्थ है वो होता है बंद जगह। क्या होता है? बंद जगह, ठीक है। जिसका प्रयोग भारत में पहली बार राजस्थान में किया गया था, ठीक है। किसी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प महल, निजी निवास के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है हवेली का। अब है इसकी राजस्थान की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हवेलियाँ। हवेलियाँ सबसे ज़्यादा फ्रेंड झुंझुनू में स्थित हैं, इसलिए झुंझुनू को सबसे ज़्यादा हवेलियाँ झुंझुनू में स्थित हैं, इसलिए झुंझुनू को हम मतलब जो वहाँ की हवेलियाँ हैं ना वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसलिए ये भी आता है कि भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ की है? शेखावाटी की है, ठीक है। अब हम जानते हैं झुंझुनू की कौन सी छतरियाँ हैं।
नंबर 1 झुंझुनू में है नवलगढ़ में भागोरिया की हवेली, भक्तों की हवेली और पोद्दार की हवेली और लालधर जीप व धारका जी की हवेली। अभी आ जाता है कि पोद्दार की हवेली कहाँ है, वो नवलगढ़ में स्थित है। ठीक है, भक्तों की हवेली कहाँ स्थित है, वो भी नवलगढ़ में है। भगोरिया हवेली नवलगढ़ में है। लालधर जी या धर जी का महल कहाँ स्थित है, नवलगढ़ में है। रामदेव चौखाड़ी की हवेली कहाँ स्थित है, वो मांडवा झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, सागरमल लाड़िया की हवेली वो भी मांडवा झुंझुनू में स्थित है। सेठ जयदयाल कोड़िया की हवेली और नाथूराम पोद्दार की हवेली। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ स्थित है, नाथूराम पोद्दार की हवेली बिशाऊ झुंझुनू में स्थित है। हीरा राम बनारसी व सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ स्थित है, वो भी बिसाऊ में स्थित है। ठीक है, सोना चांदी की हवेली कहाँ स्थित है, सोना चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में स्थित है। केसर देव की हवेली वो झुंझुनू में है और बिरला हवेली वो प्लानी झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, झुंझुनू जो कि शेखावाटी की हवेलियां हैं वो अपने भित्ति चित्र के लिए और अपने 2 आंगन के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो हवेलियां हैं उनमें मतलब सब में 2 आंगन थे, इसलिए 2 आंगन के नाम से भी अगर आ जाए कि 2 आंगन के नाम से किसकी हवेलियां जानी जाती हैं, किसकी विशेषता है 2 आंगन, तो वो शेखावाटी की हवेलियों की है। ठीक है फ्रेंड्स, चुरू में आने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट हवेलियां हैं। पहली है सुराड़ों की हवेली। सुराड़ों की हवेली कहाँ है, चुरू में, और इसे मतलब हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रामबिलास गोयनका की हवेली ये कहाँ है, ये भी चुरू में स्थित है। मंत्रियों की मोटी हवेली कहाँ स्थित है, वो भी चुरू में स्थित है। दानचंद चोपड़ा की हवेली ये सुजानगढ़ चुरू में स्थित है। ठीक है, बख्शवातों की हवेलियां कहाँ है, बीकानेर में। रामपुरिया व कोठारी हवेली वो भी बीकानेर में स्थित है। गुलेक शाह सेठिया की हवेली बीकानेर में स्थित है। फ्रेंड्स, जितनी भी मोस्ट हवेलियां हैं वो मैंने सब इसमें लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, सब आपके सामने लेके आई हूँ। पुष्य हवेली जोधपुर में, ये जोधपुर में, ये विश्व की एकमात्र हवेली है जो एक ही नक्षत्र में बनाई गई थी। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व की एकमात्र हवेली जो एक ही नक्षत्र में बनाई गई वो कहाँ स्थित है, तो वो जोधपुर में है। कौन सी हवेली है, तो वो पुष्य हवेली है। पुष्य हवेली है। ठीक है, बड़े मियाँ की हवेली वो भी जोधपुर में है। पच्चीसा हवेली जोधपुर में है। राखी हवेली वो भी जोधपुर में है और पोखरण की हवेली जोधपुर में है। ठीक है, जैसलमेर में आने वाली हवेली कौन कौन सी है, देखो, पाटवों की हवेली। पाटवों की हवेली कहाँ स्थित है, पाटवों की हवेली फ्रेंड्स बहुत मोस्ट है, वो जैसलमेर में स्थित है। और इसका निर्माण, ये जो पाटवों की हवेली है ना, इसका निर्माण गुमान चंद पाटवा ने अपने 5 बेटों के लिए अलग अलग मंजिल के बनवाने का आदेश दिया। उसने कहा ये 5 मंजिल की बनेगी और हर बेटे के लिए 1 मंजिल होगी इसमें। ठीक है, इसमें जो बनने का समय था वो 50 वर्ष लगा था पाटवों की हवेली में। यह जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है और सबसे पहली हवेली भी है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण हवेली भी है। ठीक है, यह भारत सिंध यहूदी मुगल स्थापित कला का सुंदर नमूना है। अभी आ जाएगा कि राजस्थान में कौन सी हवेली भारत सिंध यहूदी मुगल स्थापित कला का सुंदर नमूना है, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, पाटवों की हवेली। ठीक है, यह विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी खिड़की किसकी बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है। किसकी है, पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है, जो सालिम सिंह की हवेली है वो जैसलमेर में, और सालिम सिंह की हवेली को मोती महल व जहाज महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाथमल की हवेली कहाँ स्थित है, जो नाथमल की हवेली है वो जैसलमेर में है। जो नाथमल थे पीएम नाथमल ने बनवाया था। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण लालू व नाथा 2 भाइयों ने करवाया था। किसने करवाया था, लालू व नाथा के 2 भाइयों ने करवाया था। बागौर की हवेलियां कहाँ स्थित है, बागौर की हवेली उदयपुर में है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। ठीक है, अभी आ जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी हुई है, तो वो कौन सी हवेली है, बागौर की हवेली। कहाँ स्थित है, उदयपुर में। ठीक है, सर्वाधिक हवेलियां कहाँ स्थित है, नवलगढ़ में। और हवेलियों का नगर व शेखावाटी का स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन है, कौन सा नगर वो है, वो नवलगढ़ है। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। शेखावाटी की विशेषता क्या है, उनकी विशेषता है हवेलियों में 2 आंगन।
ठीक है। सुनहरी कोठी ये हवेली है जिसे सुनहरी कोठी के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ स्थित है, ये टोंक में है। ठीक है। सुनहरी कोठी को मुबारक महल के नाम से भी जाना जाता है, और ये पूर्णतः इस्लामिक शैली में बनी हुई है। कौन सी शैली में बनी हुई है, इस्लामिक में सॉरी। ठीक है। और इसका निर्माण नवाब बाजी उद्दौला खां द्वारा 1824 ईस्वी में शीश महल के नाम से करवाया गया था। अभी क्वेश्चन आपका ऐसे ही घुमा के दे देंगे कि नवाब बाजी उद्दौला द्वारा शीश महल के नाम से किस हवेली का निर्माण करवाया था, तो कौन सी हवेली या कोठी है, सुनहरी कोठी है। ठीक है फ्रेंड्स। पुरोहितों जी की हवेली कहाँ स्थित है, जयपुर में। चूर सिंह की हवेली जयपुर में है। मथुरा वालों की हवेली कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है, जयपुर में है। ठीक है। पुरोहित की हवेली जयपुर में, चूर सिंह की जयपुर में, मथुरा वालों की हवेली कहाँ स्थित है, जयपुर में। और जो मथुरा वालों की हवेली है, इसे नक्कालों की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। किसकी हवेली के नाम से जाना जाता है, नक्कालों। ये आ जाए कि नक्कालों की हवेली के नाम से किसे जाना जाता है, तो मथुरा वालों की हवेली है। निहाल टावर ये कहाँ स्थित है, धौलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स। और ये धौलपुर में स्थित घंटाघर है, निहाल टावर है जो। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है, सीकर में है। खेमका सेठों की हवेली वो भी सीकर में है, और गोयनका सेठों की हवेली कहाँ स्थित है, वो भी सीकर में है। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है आगे भी, अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अपने टॉपिक देखने हैं, और आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए आपको मेरी वीडियो प्लीज़ देखिए। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।